बन चुकी है। कांग्रेस ने वापसी की है। आपको बता दें 40 सीटों के साथ कांग्रेस ने प्रदेश में सरकार बनाई है। भाजपा जिस दावे के साथ चुनाव लड़ रही थी कि रिवाज बदलेंगे, वो दावा खारिज हो चुका है और कांग्रेस ने रिवाज बरकरार रखते हुए गौरव सरकार बना ली है। जी बिल्कुल, रिवाज बरकरार है लेकिन राज बदल चुका है। और अब किसका राज होगा? कांग्रेस तो उसमें है, लेकिन कांग्रेस में कौन सा चेहरा होगा उस पर यह समय चर्चा है। देखिए, अब क्या वीरभद्र परिवार के पास रहती है सत्ता या फिर आगे कहीं ट्रांसफर किसी और तरफ चली जाती है कांग्रेस में, उसके ऊपर नजर रहेगी। जास्मिन, अब हम कोशिश करते हैं कि एक बार आंकड़ों के जरिए भी कुछ अपने दर्शकों तक पहुंचा सके और कोशिश करेंगे कि मैजिक बॉल के जरिए कुछ आंकड़े हम जरूर पहुंचा सके अपने दर्शकों तक। देखिए, मैजिक बॉल में शुरुआत करता हूं 2022 के आंकड़े जो हमारे पास अभी मौजूद हैं। 68 सीटों पर 40 पर कांग्रेस जीती है, 25 पर बीजेपी है और 3 अन्य के खाते में, जबकि आम आदमी पार्टी वहां पर खाता नहीं खोल पाई। बिल्कुल गौरव, एक चीज अन्य यहां पर मेंशन करना जरूरी है क्योंकि ये अन्य कोई राजनीतिक पार्टियां या स्थानीय पार्टियां नहीं है, ये निर्दलीय हैं और भाजपा के बागी हैं। बिल्कुल, और ये बीजेपी को डेंट करके गए हैं। ना सिर्फ इन्होंने अपनी सीट यहां पर निकाल दी और बहुत सारे ऐसे बागी हैं जो जीत नहीं पाए लेकिन खेल बिगाड़ गए। और मैं एक बार रुक करता हूं, 2017 के क्या कुछ समीकरण थे वो भी आपको नजर आएंगे। मैं दोबारा करता हूं ताकि एक बार दर्शकों से बात जरूर हो जाए। देखिए, जो समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि ये हिमाचल का मैप है और यहां पर आपको ब्लू नजर आ रहा है। जो नीला रंग उसका मतलब है कांग्रेस, जहां पर भगवा आपको नजर आ रहा है उसका मतलब है बीजेपी। तो यहां पर बीजेपी जीती है इन सीटों में, ये सारा मंडी का जिला है और ये सारी जहां पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। ये कांगड़ा वाला हिस्सा आ गया और ये नीचे सोलन वाला और सिरमौर वाला हिस्सा आ गया। तो जहां जहां आपको ब्लू नजर आ रहा है, ज्यादा नजर आ रहा है, सीधा सा मतलब है कि यहां पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। यही तस्वीर देखिएगा, एकदम से मैं 2017 पर जाऊंगा और आपको समझ आएगा कि किस तरीके से सब कुछ बदल जाएगा। ये 2022 का आपने देखा, अब 2017 का देख लीजिए और ये बताने के लिए काफी है कि किन जगहों पर बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस थी पिछली बार बीजेपी की। जास्मिन, और ये भगवा रंग जहां जहां नजर आ रहा है, पता लग रहा है कि 2017 और 2022 के आंकड़े बिल्कुल ही बदल गए बीजेपी के लिए खास तौर पर। बिल्कुल, और एक तरीके से अगर हम सीट्स को देखें तो इस बार कांग्रेस 40 पर है और भाजपा 25 पर है, यानी कि यहाँ पर बहुत ज्यादा अंतर जो हम कह सकते हैं कि रिवर्स जो हुआ है वो लगभग सिमिलर ही नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर 2017 का क्योंकि यहाँ पर ये डेटा है तो वोट परसेंटेज पर भी नजर डालना और फोकस करना जरूरी है। 6% का डिफरेंस वहां पर रहा था। और अगर अन्य की हम बात करें तो 3 उस वक्त अन्य जीत दर्ज की थी। सही में इस बार भी 3 है, पिछली बार ये है कि एक सीपीआईएम का जरूर कैंडिडेट इसमें शामिल था। कैंडिडेट था। और इस बीच हमारे सहयोगी पंकज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज का हम सीधे रुख करेंगे और पंकज से जानने की कोशिश करेंगे। पंकज, इस वक्त आप कहां मौजूद है और क्योंकि भाजपा हार चुकी है, कांग्रेस जीत चुकी है, और किस तरीके से वहां पर जश्न मनाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से जीत का, और भाजपा के क्या हाल है? क्या कुछ जानकारियां इस वक्त ग्राउंड पर मिल पा रही है? और मुकेश अग्निहोत्री यहाँ पर 5वीं बार चुनाव जीते हैं और वो अब चंडीगढ़ के लिए रवाना जो है वो होने वाले हैं। चंडीगढ़ आज रात को मुलाकात जो है वो जो बघेश बघेल हैं उनके साथ करेंगे, राजीव शुक्ला के साथ करेंगे, क्योंकि कल मीटिंग जो है वो चंडीगढ़ में बुला ली गई है। कल एक निजी होटल में मीटिंग जो है वो सभी विधायकों की रहने वाली है। कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग में ये चुना जाएगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, किसको मुख्यमंत्री बनाया जाना है। मुकेश अग्निहोत्री उनका एक नाम है। उनसे जब सवाल पूछा गया कि क्या आप तैयार हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरी जिम्मेदारी विपक्ष में होने के नाते विपक्ष दल का नेता चुना गया। मैंने मुद्दे उठाए और मैंने पूरे राज्य में कांग्रेस का प्रचार किया। और जब उनसे सवाल पूछा गया कि हिमाचल प्रदेश की राजनीति ठाकुर राजपूत उनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो क्या इस बार ब्राह्मण को बनाया जाएगा, तो उन्होंने इशारा जरूर कर दिया। हालांकि उन्होंने कहा कि मैं अनुशासन में रहने वाला सिपाही हूं, लेकिन इशारों में जरूर कह दिया कि ब्राह्मण को भी मुख्यमंत्री जो है वो बनाया जा सकता है। जी, लेकिन पंकज, अगर हम हिमाचल की राजनीति को समझे और गौरव अगर हिमाचल की राजनीति को हम समझे तो यहाँ पर जाति का जो फैक्टर है वो बहुत ज्यादा हावी नहीं रहता है। हालांकि सीएम पद की अब बात हो रही है तो प्रतिभा सिंह और सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम की चर्चा ज्यादा है। क्या मुकेश अग्निहोत्री भी अपने आप को इस रेस का हिस्सा मान रहे हैं?
देखिए, इसकी दो तीन अहम वजह है। एक तो प्रतिभा देवी सिंह के गुट के माने जाते हैं, जो वीरभद्र सिंह थे वो उनको अपने बेटे की तरह मानते थे। और दूसरा फैक्टर जो है, 5 बार चुनाव जो है वो जीते हैं, इस बार 5वीं बार चुनाव जीते हैं। तीसरा, उनको इस बात को भी लगता है कि वो जब ओपोजिशन में तो विपक्ष के नेता थे, उन्होंने पूरी पार्टी को टूटने से संभाला और प्रचार किया लोकल मुद्दे के साथ, इसलिए वो कहीं ना कहीं अपना पक्ष रखते हुए नजर आए हैं। लेकिन जिस तरह से आपने कास्टिज्म की बात की, अमूमन हिमाचल प्रदेश में देखा जाता है कि राजपूत सीएम जो है वो रहते हैं, चाहे प्रेम कुमार धूमल हो, चाहे वीरभद्र सिंह हो, चाहे जयराम ठाकुर हो। पंडित एक केस में जो है वो बनाए गए हैं, तो ऐसे में ये पक्ष जरूर है। लेकिन अब जिसके पास नंबर ज्यादा होंगे, क्योंकि विधायक दल की मीटिंग क्यों बुलाई गई है, नंबर किसके पास ज्यादा होंगे? प्रतिभा देवी सिंह के पास नंबर ज्यादा होंगे, नंबर जो है वो सुखविंदर सुक्खू के पास ज्यादा होंगे, क्योंकि सुक्खू को हाईकमान के नजदीक माना जाता है और सुखविंदर सुक्खू प्रियंका गांधी, आनंद शर्मा, उनका आशीर्वाद है, उनकी नजदीकियां हैं। बिल्कुल, लेकिन पंकज जिस तरीके से आप मेंशन कर रहे हैं, जाहिर सी बात है वीरभद्र सिंह के गुट के माने जाते हैं मुकेश अग्निहोत्री, और क्योंकि प्रतिभा सिंह का नाम भी मुख्यमंत्री की लिस्ट में आगे चल रहा है, और अगर मान लीजिए प्रतिभा सिंह के नाम पर मोहर लग जाती है तो जाहिर सी बात है फिर मुकेश अग्निहोत्री का समर्थन प्रतिभा सिंह को ही जाएगा और उनके गुट का भी। अकेले मुकेश अग्निहोत्री नहीं, बल्कि मुकेश अग्निहोत्री के संपर्क में जितने भी विधायक हैं, वो उनका सबका जो समर्थन है वो प्रतिभा देवी सिंह के पक्ष में जाएगा। लेकिन प्रतिभा देवी सिंह को लेकर एक पॉइंट है कि वो इस समय लोकसभा के मेंबर पार्लियामेंट है, चुनाव लड़े नहीं है। अगर उनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो एक सीट खाली करनी पड़ेगी। लोकसभा में ऑलरेडी कांग्रेस के पास पहले से नंबर कम है, तो ऐसे में इस वजह से भी पार्टी विचार कर रही है किसको बनाया जाए। और प्रतिभा देवी सिंह को लेकर क्या सुक्खू राजी होंगे? क्योंकि सुक्खू और वीरभद्र सिंह के बीच 36 का आंकड़ा रहा है। लगातार हमने ये तस्वीर 2017 से लेकर अब तक देखी है, लगातार उनमें मनमुटाव रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ बोलते हुए भी नजर आए हैं। तो सुक्खू राजी होंगे, और दूसरा ये भी देखना होगा कि सुक्खू के पास कितने नंबर हैं। इसीलिए इतनी माथापेची करनी पड़ेगी, और इसीलिए चंडीगढ़ में सभी को बुला लिया गया, और बीजेपी भी इस बात को जानती है, और इसीलिए ये सारा समीकरण। अब ये कहा जाता है कि चुनाव तो जीत लिया, खेला तो अब शुरू हो सकता है। वो किस तरह से रहेगा, किस तरह से भूपिंदर सिंह हुड्डा, बघेल साहब और राजीव शुक्ला सबको इकट्ठा करके एक चेहरे पर सहमति बनाते हैं, और एक चेहरे पर अगर मुख्यमंत्री पर सहमति नहीं बनती तो क्या हिमाचल प्रदेश में डिप्टी सीएम भी बनाया जाएगा? ये भी अपने आप में तस्वीर देखने वाली। चलिए, ये भी देखने लायक होगा। शुक्रिया पंकज, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। समीकरणों के ऊपर ही हम अब चर्चा कर रहे हैं। देखिए, सबकी नजर इसके ऊपर है, लेकिन हमें यह भी सोचना होगा कि कितने अभी कैंडिडेट्स नजर आते हैं। एक कैंडिडेट कौल सिंह ठाकुर थे और आशा कुमारी भी हो सकते थे। देखिए, एक है वीरभद्र का परिवार, प्रतिभा सिंह है और विक्रमादित्य सिंह है। दोनों में से अगर एक को कुर्सी मिलती है तो चांसेस हैं कि प्रतिभा सिंह को मिलेगी कि वो अपना एमपी की कुर्सी छोड़े और आके सीएम का पद संभाले। अगर उनमें से सीट मिल गई, अगर उनको नहीं मिल पाती तो फिर नेक्स्ट नाम आ गया सुखविंदर सिंह सुक्खू का। सुक्खू का इसलिए भी एक जरूर जास्मिन जिक्र हो रहा है कि जैसे पंकज भी जिक्र कर रहे थे कि 36 का आंकड़ा है। तो ये देखिए, आमतौर पर क्या होता है कि अगर हमें नहीं दे रहे तो जो हमारे पार्टी के अंदर विरोधी हैं उनको भी मत दीजिए। हो सकता है कि वीरभद्र परिवार ये बोले कि ठीक है, हमारे पास नहीं आ रही ना, तो सुक्खू के पास भी नहीं जाएगी। ठीक, हाँ, मतलब सुक्खू निकल गए, वीरभद्र परिवार निकल गया, फिर नंबर आया मुकेश अग्निहोत्री का। अब मुकेश अग्निहोत्री ब्राह्मण है, तो ब्राह्मणों को लेकर, क्योंकि राजपूत बहुत बड़ी संख्या में वहां पर है, तो उनके खाते में भी चले जाना ये मुख्यमंत्री की कुर्सी, ये भी मुश्किल नजर आ रहा है। और उसके अलावा जो कुछ अहम नाम है गौरव यहाँ पर, जैसे धनीराम शांडिल हैं, सोलन से जीत भी गए हैं, काफी सीनियर नेता भी हैं, अपने दम पर उन्होंने वीरभद्र सिंह के समय चुनाव लड़ा, लोकसभा सीधे पहुंचे, और उसके बाद वीरभद्र सिंह ने उनको परखा, उनको देखा कि नहीं, ये राजनीति लायक बंदा है, फिर वो अपने पाले में उनको लेकर आए, फिर कांग्रेस में उनको लेकर आए। तो धनीराम शांडिल का भी एक बड़ा तगड़ा राजनीतिक इतिहास रहा है। ऐसे में धनीराम शांडिल भी ताल कहीं ना कहीं ठोकी है उन्होंने अपने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तरीके से। उसके अलावा प्रोफेसर चंद्र कुमार है जी, वो भी चुनाव जीत चुके हैं, उनका डेटा सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने दिल्ली मंगवाया है। तो इस तरीके के कुछ बड़े सीनियर नेताओं के नाम है। कांग्रेस पार्टी में भी धनीराम शांडिल हो गए, प्रोफेसर चंद्र कुमार हो गए, और जिस तरीके से आप ये मुकेश अग्निहोत्री, प्रतिभा सिंह और सुखविंदर सिंह सुक्खू की आप बात कर रहे हैं, प्रतिभा सिंह की अगर आपने अभी जस्ट जो मीडिया से वो मुखातिब हुई, अगर आपने उनकी ये बात सुनी होगी तो वहां पर उनसे ये सवाल किया गया कि क्या अब सुखविंदर सिंह सुक्खू
सुक्खू के नाम पर मोहर लग सकती है, क्योंकि उन्होंने पूर्व में ये बयान दिए हुए हैं कि जो विधायक दल का चुनाव जिसने लड़ा है, जो जीता है, वही मुख्यमंत्री की रेस का चेहरा होगा, वही मुख्यमंत्री की रेस में आगे जाएगा। और प्रतिभा सिंह इस बात को सिरे से नकारती हुई बड़े तीखे तेवरों में नजर आई कि ऐसा कुछ नहीं है, जो हमारे विधायक दल है वो बैठेंगे, विधायक दल के नेता जितने भी हैं वो बैठेंगे और आलाकमान साथ बैठेगा और फिर मंथन किया जाएगा। तो जो बात आप यहां पर कह रहे हैं कि अगर प्रतिभा सिंह के नाम के ऊपर मोहर नहीं लगती है, तो जाहिर सी बात है वीरभद्र परिवार के, हॉली लॉज के धुर विरोधी रहे सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम पर भी वो मोहर नहीं लगने देंगे। बिल्कुल। देखिए, एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो समझनी चाहिए। मुकेश अग्निहोत्री को हम ब्राह्मण होने की वजह से कह रहे हैं कि शायद उनको मौका ना मिले। लेकिन देखिए, कांग्रेस पंजाब में बहुत बड़ा डेंट झेल चुकी है। जब पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह हटे तो उस समय मुख्यमंत्री कौन बनेगा? अब बिल्कुल तकरीबन साफ हो चुका था कि सुनील जाखड़ मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन सुनील जाखड़ इसलिए नहीं बन पाए क्योंकि पंजाब में कोई सिख फेस होना चाहिए। पार्टी के अंदर से खबरें निकलकर आ गई। डेंट क्या हुआ? सुनील जाखड़ चुनाव में एक्टिव नजर नहीं आए, उन्होंने खुद इलेक्शन नहीं लड़ा पंजाब का, और उसके बाद वो छोड़ गई कांग्रेस को, बीजेपी को उन्होंने ज्वाइन कर लिया। ये बहुत बड़ी बात है कि वैसा कुछ माहौल अगर बन जाता है तो उनके लिए दिक्कत कांग्रेस के लिए हो सकती है। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा अपडेट सामने निकल कर आ रहा है, जहां कांग्रेस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है। जैसा कि प्रतिभा सिंह ने कहा था कि थोड़ी देर बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस का हम रुख करेंगे, क्या कुछ वो मीडिया से कहेंगी इस वक्त। उनका ये बयान, उनका मीडिया से मुखातिब होना अपने आप में काफी अहम होगा। जीत के बाद पहली बार वो मीडिया से मुखातिब होंगी, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी हम रुख करेंगे।